बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कचहरी में मौजूद हूँ, जिसके मुतल्लिक लोग कहते हैं कि अल्लाह किसी को कचहरी और हस्पताल का मुंह ना दिखाए। यहाँ पर इंसानियत से सख्ती हुई दिखाई देती है। मज़लूम इंसाफ के लिए यहाँ पे बिलक रहा होता है। मेरे साथ एक बहन मौजूद हैं और एक प्यारा सा बेटा मौजूद है। एक वायलेंस का केस है। ये मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि ये केस क्या है। बहन, आपका नाम क्या है और आपका हाथ ज़ख्मी है, आप क्यों यहाँ पे आई हैं? मेरा नाम इफ़रा है और मेरे हस्बैंड, मैं बच्चे को स्कूल सुबह छोड़ने जा रही थी और स्कूल के बाहर रोड पे उनने मुझ पे हमला किया, कातलाना। और मैंने खुद को बचाने की कोशिश की है। मैं उनने छुरी मारी है, वो जो मेरे बाजू पे लग गया है। उनका इरादा मुझे पेट में मारने का था, हाथ आ गया है, बाजू को लग गया, मेरी नसें काटने की हैं, पैंडल हाथ का कट गया है, जिसकी वजह से मेरा हाथ अब बिल्कुल नकारा हो गया, काम करना छोड़ गया है। तो आप पे ये जो हमला किया आपके शोहर नामदार ने, उन्होंने क्यों हमला किया? क्या मसला क्या था? सर, मसला कोई नहीं है। वो पहले मैरिड हैं, उनके बीवी बच्चे हैं। बिला वजह तशद्दद करना, मारना पीटना, घर वालों के प्रेशर में आके उनके घर वाले कुछ भी गए हैं, वो उसका गुस्सा सब मुझ पे निकालते थे। आपका आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर अकबर रोड बुरके की रहने वाली हूँ। और जो आपके हस्बैंड हैं, जिन साहब ने आप पे हमला किया, उनका ताल्लुक किस इलाके से? उनका वादी सून ज़िला खुशाब से तल्लक है। ठीक है। और आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 5 साल हो गए हैं। 5 साल। आपका ये बेटा है? जी, एक बेटा है इस माशाल्लाह। बेटे की उम्र कितनी है? 4 साल। 4 साल। बेटा, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? ईसा। ईसा। ईसा बेटा, उस दिन मामा आपको स्कूल लेके जा रही थी, तो क्या देखा आपने, क्या हुआ था? पीछे मैं देख रहा था, पापा पीछे था। पापा ने मुझे देख लिया, पापा ने मुझे छीन लिया था। मैं पापा ने आपको छुरी काली थी। और पापा ने अबू आप मारा, मम्मा को भी मारा। ये किस दिन का वाकया, कितने दिन हो गए? ये 29 अक्टूबर का वाक़या है, सुबह 8 बजे का। तो आपने पुलिस में दरखास्त दी है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए? सर, 4 दिन हो गए हैं किया हुआ है, कौन मतलब सा थाना है? सिटी थाना। अभी तक उनने नहीं काटी, एफआईआर नहीं हुई। जी। जनाब वकील साहब, ये आपके चैम्बर में मैंने ये केस देखा, तो ये अब पुलिस कितने दिन के अंदर एफआईआर इंशाल्लाह काट देगी? ये कचहरी में आई हैं, इनका वो जो मुकदमा भी चल रहा है और दादरसी के लिए कि एफआईआर नहीं दे रही जो पुलिस है। मेरी एसएचओ साहब से भी बात हुई, इम्तियाज़ चौधरी से, और मैंने कल भी बात की और आज भी अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि वो कहते हैं कि मैं इम्तियाज़ साहब जो हैं एसएचओ हैं सिटी थाना से, इम्तियाज़ शौकत साहब जो सिटी थाना में, और वो कह रहे हैं कि मैं अभी दे रहा हूँ, आज या कल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इसका ये औरत का एक बड़ा मकाम होता है इस्लाम के लिहाज से भी, और बिलाशुबा उसका एक खामद है, लेकिन खामद को भी ऐसा ऑफेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक उसकी वाइफ है, बीवी है, और वो अपने बेटे को लेके जा रही है स्कूल। पर्पज़ ऑफ सोचना ये भी पड़ेगा कि वो एजुकेशन दिलाने के लिए एक बच्चे को लेके जा रही है, और वहाँ दिन दिहाड़े रास्ते में जो है वहाँ हमला करके इसके ऊपर कातलाना हमला किया गया और इसके बाजू को से भी उसको माजूल कर दिया। फिजिकल वायलेंस के ऊपर पिछली असेंबली में एक कानून बना था, गालबन इसकी कम से कम 10 साल कैद है। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि इसमें 324 लगता है और इसमें वाकई कातलाना जी अनबेलेबल है, और इसमें 10 साल सज़ा भी है। और यहाँ के हमारे एसएसपी खावर अली शौकत साहब जो हैं, बहुत ही दयानदार आदमी हैं। राजा इम्तियाज़ शौकत साहब, जो डिले हो रहा है, डिले की क्या वजह है? वो भी अच्छे आदमी हैं। एसएसपी साहब वेरी एक्टिव हैं, नौजवान आदमी हैं, हमारा काफ़ी वास्ता भी उनके साथ रहता है, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं मीरपुर में। लेकिन एसएचओ साहब का मुझे पता नहीं है, वो 2-3 दिन से मैंने भी उनको बार बार कहा कि ये वकूआ है, और है भी मेडिकल रिपोर्ट से भी तायद करती है, और जी बिल्कुल हो चुकी है। ये पुलिस का काम है वहाँ से रिपोर्ट ला के एफआईआर देनी, और उसको भगाने में या उसके साथ जो तावन कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि सिटी थाना की जो नेगलिजेंस है और उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर किसी शहरी पे, किसी बहन पे, बेटी पे इस तरीके का तशद्दुद होता है, कानून क्या कहता है? कितने दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी, फ़र्ज़ है? मैं कहता हूँ जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो फिल 4 होती है, जैसा कि इसके साथ वकूआ हुआ, ये फौरी वहाँ चली गई, मजरूबी फॉर्म भी लिया, मेडिकल रिपोर्ट भी करवाई। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे होने के बावजूद
और यहाँ जब इसका बाजू कटा है उसमें स्टिचें लगी हैं तो उसके बावजूद ये उनको नज़र आ रहा है। और मैं कहता हूँ ये 24 आवर के अंदर अंदर फौरी ये देना चाहिए और FIR दे के वहाँ अदालतों में पेश करनी चाहिए। आज डेट है जनाब 2 नवंबर हो गई है और ये 29 तारीख का ये वाक़या है। तो बहन मेरी, आप इस वक्त तमाम स्टेट आपको देख रही है, पूरी दुनिया में बहन भाई कश्मीरी आपको देख रहे हैं, आपका मुतालबा क्या है? अब आप क्या चाहती? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, कानून मेरे हक में नहीं है मुझे। और हर औरत जो इस तरह तशद्दुद बर्दाश्त करती है, हर औरत के लिए मैं यही करूँगी कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जी, ये डोमेस्टिक वायलेंस से बढ़ के कुछ केस लग रहा है कि एक बहन पे, एक बेटी पे, उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने छुरी से हमला किया। मुबैना तौर पे जो ये बता रही हैं, मैंने तस्वीरें भी देखी हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, स्टिचेस लगे हैं। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब, पूरी स्टेट के वज़ीर आज़म हैं आप। यहाँ पे कोई भी वाक़या पेश आएगा, अगर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह सकते हैं कि दजला और फ़िरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मरेगा पूछ उम्र से होगी। आइए हम अपना अपना सोचें, हमारी रैयत में कौन कौन आता है। पुलिस के ज़िम्मेदारान बहुत अच्छे लोग हैं, खावर अली शौकत साहब, राजा इम्तियाज़ शौकत साहब। मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा देर ये समझें कि ये बेटी, ये बहन मेरी बेटी, मेरी बहन है। जो कानून कहता है वो कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।